हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम आईक्यू। तो दोस्तों आज है 8 मई 2022 और 8 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसको आप सभी को मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। और दोस्तों ये जो वीडियो बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और आपके CUET एग्जाम BHU AU DU JNU और ऑल सेंटर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों। और PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखा देते हैं कि इस तरीके से मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे और PDF के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी करनी है, स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, प्राइवेट स्टडी मटेरियल जैसे कि मैं बहुत लोग को नहीं देता हूं, तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, वहां पर मैं आपको पर्सनली दे सकता हूं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेगा। ठीक है। जो बिजली सब्सिडी के लिए मांग करेगा उन्हीं को 1 अक्टूबर 2022 से सब्सिडी मिलेगी। अब दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने 2016-17 में सब्सिडी योजना चलाया था। फिलहाल तो दिल्ली में क्या है कि दोस्तों बिजली जो है वो फ्री है, लेकिन अब देखिए बिजली पर भी सब्सिडी मिलता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो 2016-17 से शुरू हुआ था, तो अब दोस्तों उसमें क्या हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने ये बताया है कि उन्हीं लोगों को सब्सिडी मिलेगा जो सब्सिडी के लिए मांग करेगा। ठीक है। क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे अमीर लोग हैं जो कि ये सब मांग करते हैं नहीं। ठीक है। अपना स्तर गिराना नहीं चाहते, तो उन लोग को नहीं मिलेगा, बाकी जो मांग करेगा उनको मिलेगा। ठीक है। तो ये जो योजना है वो उन्हीं लोग के लिए रहेगा जो दिल्ली में बिजली बिल के लिए सब्सिडी मांग करेंगे। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, और ये दिल्ली में हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दिल्ली की बात करें तो ये भारत की राजधानी है। यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक इमारत स्थित हैं, जैसे कि इंडिया गेट, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ठीक है, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर, ये सारे सब कहाँ पर है, आपके दिल्ली में स्थित है। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत, ये सब चीज़। तो स्टार फैक्ट भी बताते चलेंगे, बाकी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इंग्लिश नहीं टाइप कर पाया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखता हूँ टाइप है। जी हाँ टाइप है, शायद यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गई। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। ठीक है। किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। देखिए, तो ये किया है डेनमार्क ने। एक शिखर सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था भारत और नॉर्डिक। इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के साथ इस सम्मेलन में शामिल हुए थे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। इन सभी देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक मीटिंग हुई थी। और इसमें यूक्रेन के और जो रूस का युद्ध हो रहा है उसकी स्थिति के ऊपर चर्चा हुआ था। और इसमें एक समझौता हुआ था जो कि भारत के और इन सभी देशों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 9 समझौता हुए थे और समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था, जिनमें ग्रीन शिपिंग, उत्कृष्ट केंद्र प्रवासन और गतिशील सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आदि शामिल है। ठीक है। तो ये सारे कार्यक्रमों को शामिल किया गया जो समझौता हुआ है 9 चीज़ों पर। और किस में, शिखर सम्मेलन भारत नॉर्डिक में, जिसमें कितने देश शामिल हुए थे दोस्तों, तो आपका डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों ने शामिल किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को याद हो गया होगा। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क जो है इसकी राजधानी दोस्तों है कोपेनहेगन। और इसके वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है फेड्रिक्सन। ठीक है। फेड्रिक्सन इसका प्रधानमंत्री वर्तमान में है। और यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा है डेनिश। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा यहाँ पे दोस्तों क्रोन। ठीक है। यहाँ की मुद्रा का नाम है क्रोन। जैसे अपने यहाँ रुपया बोलते हैं और इंग्लैंड में पाउंड बोलते हैं, अमेरिका में डॉलर बोलते हैं, उसी प्रकार दोस्तों डेनमार्क में क्या बोलते हैं, क्रोन बोलते हैं। और कल मैंने आपको किस देश के बारे में बताया था, यूरो उस देश की राजधानी है, जर्मनी की। ठीक है। और यहाँ की खेल के बारे में बात करें कि यहाँ का खेल क्या है, तो यहाँ का जो खेल है दोस्तों वो है फुटबॉल, और अपने देश का क्या है, हॉकी है। ठीक है। तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिएगा। और फिनलैंड आपको पता होगा दुनिया का सबसे नंबर 1 देश है ये खुशहाली के मामले में, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। स्वीडन ऐसा देश जहाँ से नोबेल पुरस्कार सभी लोगों को वितरित किया जाता है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन देश से ही मिलता है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, CIA के पहले CTO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो आप लोग इसका फुल फॉर्म जानिए, CIA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CIA का फुल फॉर्म होता है क्राइम इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट। ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो पुणे में है, ये भी आप लोग याद रखिए। इसकी स्थापना हुई थी
1902 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन अब इसके जो वर्तमान में सीटीओ कौन बने हैं, हाल ही में नियुक्त किया गया, तो वो नियुक्त किया गया दोस्तों नंद मूल चांदनी, ठीक है, चंदानी। तो आप लोग ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने इसके इंस्टा फैक्ट पहले ही बता दिए, इसके बाद इसका आंसर बताया, तो ये आप लोग याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। 1902 ईस्वी में इसको ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, और इसका फुल फॉर्म मैंने बताया क्राइम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जो कि क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे खुफिया चीज़ों का जांच पड़ताल किया जाता था, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर हिंदी में केंद्रीय खुफिया एजेंसी जिसका नाम है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्वेश्चन कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका सही है तो भी बता दीजिएगा, अगर नहीं सही है तो किस तरीके से मैं पढ़ाऊँ वो भी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष ऋण योजना जीवालाल शुरू किया गया, ठीक है। देखिए, ये शुरू किया गया महाराष्ट्र के द्वारा, जीवालाल योजना। ये दोस्तों जेल में बंद कैदियों के लिए है, ठीक है। अब ये इसलिए कि जो जेल में बंद कैदी हैं वो लगभग 50,000 तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राज ठाकरे जी ने किया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की बात करें तो मुख्यमंत्री आपके कौन है, राज ठाकरे, और नहीं माफ़ कीजिएगा उद्धव ठाकरे, यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा भूल गए थे। उद्धव ठाकरे जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल यहाँ के कोश्यारी जी हैं, जिनका पूरा नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ की जो राजधानी है महाराष्ट्र की वो मुंबई है, सभी को पता होगा, मुंबई यहाँ की राजधानी है। मुंबई वही जहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, ठीक है। कहाँ क्या स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क आप लोग याद रखिएगा, पेंच नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, ठीक है, और तलबोड़ा अंधेरी नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, ठीक है। और त्रिम्बकेश्वर यहाँ पर एक स्थान है जहाँ से नासिक के नज़दीक त्रिम्बकेश्वर है, जहाँ से आपकी गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो वो महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वर से है, और नासिक नदी से होते हुए गुजरती है, ठीक है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, लोनार झील, तो आप लोग ये याद रखिएगा, लोनार झील ये जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो पानी होता है वो गुलाबी होता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये इस झील का निर्माण जो हुआ था वो उल्का पिंड गिरने से हुआ था, ठीक है। उल्का पिंड एस्टेरॉयड के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में आयोजित 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है, ठीक है। 2022 में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जो कि इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में आयोजित किया गया था, तो ये जीता है दोस्तों रॉनी ओ सुल्लिवन ने, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन स्कूनर। आप लोग को पता होगा कि एक टेबल होता है जिसपे बॉल होता है, और जिसपे एक साइड में एक लोग होते हैं और उस बॉल को इस साइड के कोने में ढकेलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर स्कूनर और बिलियार्ड दो एक ही तरीके के गेम होते हैं, ठीक है। आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी को नहीं बता पाया, क्योंकि मुझे अभी याद हुआ कि आपको जरा उसका पिक्चर्स दिखाना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये जो जीता है तो ये रॉनी जी ने जीता है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये भी जान लीजिएगा कि ये इंग्लैंड के ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अमित शाह ने किस राष्ट्रीय खुफिया ग्रेड, जिसको बोलते हैं नेट ग्रेड परिषद का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये किया है कहाँ पर, पुणे में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, एक राष्ट्रीय खुफिया ग्रेड है जो कि आतंकवादियों के हमले और आतंकवादियों के जो कार्यक्रम होते हैं उन सब चीज़ों पर ये नज़र रखती है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिए, कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको हम बता देते हैं कि इसका स्थापना 1981 में हुआ था, लेकिन उस समय इसका नाम जो है वो राष्ट्रीय कुछ ऐसे करके था, शायद हम भूल गए हैं, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद में जब मुंबई में अटैक हुआ था ताजमहल होटल पर, तब टाटा जी ने, जिनका नाम क्या है, रतन टाटा जी ने इस कंपनी का जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया और इसको बढ़ाया। देखिए 3400 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया था। आप लोग इसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो खुफिया ग्रेड है, राष्ट्रीय खुफिया ग्रेड परिषद, इसका उद्घाटन जो है पुणे में हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उटपटांग है, थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं भी बहुत देर तक समझा हूँ, इसके बाद समझ में आया मेरे को। देखिए क्वेश्चन है कि उपयोगकर्ता के अनुकूल मौसम पुनर्अनुमान ऐप विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने
भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय मौसम विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो तो ठीक बात है, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो आईआईटी बॉम्बे है। अब देखिए, आईआईटी बॉम्बे ने जैसे हम लोग उपयोग करता है उनको अनुकूल बनाने के लिए, मतलब अनुकूल एक ऐप विकसित कर रहा है, जिससे कि हम लोग मौसम का पुनर्अनुमान लगा सकें। ठीक है, हम लोग के लिए एक ऐसा ऐप बनाएगा जो हम लोग के अनुकूल होगा और मौसम के बारे में जो है वो पहले से ही हम लोग अनुमान लगा सकें कि आंधी, पानी, तूफान, ये सारी चीज़ें कब आ रही हैं। तो इस चीज़ को बनाने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय मौसम विभाग के साथ एक हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा। आईआईटी बॉम्बे जो है ये कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, मुंबई में है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब आईआईटी बॉम्बे की बात हुई तो आईआईटी बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग याद रखिए। तो आईआईटी बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1958 को। ठीक है, 1958 को आईआईटी बॉम्बे की स्थापना हुई थी। आईआईटी की बात करें तो भारत की पहली आईआईटी कौन है? तो भारत की पहली आईआईटी का नाम है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर जो ये कहाँ पर है? कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में है। और ये सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा। आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं कि आईआईटी रुड़की जो है ये उत्तराखंड में है, आईआईटी कानपुर जो है ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और आईआईटी बीएचयू जो है ये कहाँ पर है? आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही है। ठीक है, तो आप लोग को ये बताना है कि आईआईटी रुड़की जो है इसकी स्थापना कब हुई, कानपुर की कब हुई, और आईआईटी बीएचयू की कब हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य में मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? ठीक है, किस राज्य में? ये राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। तो आप लोग याद रखिएगा, बाड़मेर जिला में एक स्टेशन था जिसका नाम था मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल करके महेश नगर हॉल्ट रख दिया गया। हालांकि ये यूपी में काम अधिक होता है नाम चेंज करने का, लेकिन ये राजस्थान में किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा। राजस्थान की बात करें तो राजधानी इसकी क्या है? जयपुर इसकी राजधानी है, जिसको हम लोग गुलाबी नगरी भी कहते हैं। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल है यानी गवर्नर कलराज मिश्र। और यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क, घना पक्षी विहार, ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क है। और क्या है? भरतपुर नेशनल पार्क शायद यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। भरतपुर शायद कन्फ्यूजन में है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और अरावली पर्वत श्रेणी जो है इसी पर स्थित है। अजमेर जो है यहीं पर है। और आपको उदयपुर, जिसको झीलों का नगर कहते हैं, वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट राजस्थान से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने एशियाई खेलों 2022 की मेजबानी करने का कार्यक्रम निर्धारित किया है? देखिए, तो ये चीन ने किया है। 2022 में जो एशियाई खेल होने वाले थे इसकी मेजबानी कार्यक्रम का निर्धारित किया है। ये सितंबर में होने वाला था, लेकिन चीन ने इसको हटा करके और भी डेट बनाया है। कभी तो हटा दिया, फिलहाल जो डेट आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चीन ने निर्धारित किया ये कार्यक्रम कि कब होगा, अभी उसने बताया नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेशनल नो डाइट डे किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस 6 तारीख को मनाया जाता है। आपके प्रकृत शरीर के प्रकार और प्रतिबंधात्मक आहार को छोड़ने के लिए हर साल 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक था मेरा क्वेश्चन। और आज का सेशन कैसे लगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो वो भी जरूर बता दीजिएगा। और बाकी पीडीएफ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों।